Hello students, welcome back to Sociology classes BA Part 1. Today our topic is integration. आज का टॉपिक है हमारा एकीकरण. Now I will discuss about the topic of integration. तो आज हम बात करते हैं एकीकरण क्या होता है. ओके एकीकरण क्या है? एकीकरण समरूपता ना होकर संगठन होता है ये. ओके गिलिन और गिलिन के अनुसार अगर हम देखें तो एकीकरण क्या है? समरूपता ना होकर ये एक संगठन होता है. इंटीग्रेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन रैदर देन होमोजेनिटी. ओके इसका तात्पर्य क्या है कि एकीकरण के लिए किसी समाज के सभी समूहों के मूल्यों और विचारों का बिल्कुल समान हो जाना आवश्यक है, बल्कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उनकी भावनाओं, मनोवृत्तियों और व्यवहारों में संगठन होना आवश्यक है. किसी समाज में एकीकरण की प्रक्रिया उतनी ही अधिक होगी जितनी अधिक मात्रा में व्यक्ति समूह के अथवा समाज के सदस्यों को अपना उद्देश्य समझेंगे. ओके इसी प्रकार विभिन्न समूहों के बीच भेद समाप्त हो जाने की स्थिति का नाम ही एकीकरण है. ओके Integrations refers to the ties which the members have one another. ऑगबर्न और निमकॉफ के अनुसार एकीकरण क्या है? एकीकरण का तात्पर्य उन संबंधों और व्यवहार के तरीकों से होता है जो समूहों और व्यक्तियों को एक दूसरे से जोड़ते हैं. ओके क्या होता है ये? जिसमें संबंध और व्यवहार के जो तरीके होते हैं जो समूह और व्यक्तियों को एक दूसरे से जोड़ते हैं वो हमारा एकीकरण कहलाता है. ओके दो या दो से अधिक वस्तुओं को मिलाकर एक रूप देना ये हमारा एकीकरण कहलाता है. जिसमें दो या दो से अधिक वस्तुएं होती हैं उनको मिला लिया जाता है और उनको एक रूप देना होता है, तो ये हमारा क्या कहलाता है? एकीकरण. ओके तो दो या दो से अधिक संस्थाएं, प्रतिष्ठानों या वस्तुओं को मिलाकर एक करने की प्रक्रिया या भाव अमेलगमेशन. ओके नंबर 2 दो या दो से अधिक व्यक्तियों या दलों आदि में मतैक्य स्थापित करने की क्रिया. ओके एकीकरण शब्द का मूल एकीकृत लैटिन अवधारणा में है. यह एकीकृत करने या समेकित करने की क्रिया और प्रभाव के बारे में है. पूरी तरह से लापता हिस्सों के साथ एक पूरे को पूरा करने या किसी को बनाने या कुछ का हिस्सा बनने के लिए हमारा एकीकरण कहलाता है. तो एकीकरण क्या होता है? ये दो या दो से अधिक वस्तुओं को मिलाकर एक रूप देने की प्रक्रिया ही एकीकरण कहलाती है. अतः हम ये कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाली सभी जितने भी अनुभव आते हैं उन अनुभव को एक साथ मिलाकर उन्हें एक रूप देकर उसका अध्ययन करना, अर्थात उन सब अनुभवों को अलग अलग ना समझते हुए उन सारे अनुभवों को एक साथ समझना पाठ्यक्रम एकीकरण कहलाता है. ओके तो एकीकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों या दलों आदि में मतैक्य स्थापित करने की क्रिया. यूनिफिकेशन दो या दो से अधिक वस्तुओं, संख्याओं आदि को मिलाकर एक करने की क्रिया या भाव एकीकरण ही कहलाता है. ओके जब दो या दो से अधिक फर्म एक जैसा व्यापार करती हो, एक दूसरे के बीच प्रतिस्पर्धा समाप्त करना चाहती हो. प्रतिस्पर्धा क्या होता है? जैसे कि कॉम्पिटिटर, तो प्रतिस्पर्धा क्या होता है? प्रतिस्पर्धा का मीन होता है कंपटीशन. ओके जैसे प्रतियोगिताएं होती हैं.
प्रतिस्पर्धा सीमित वस्तुओं के उपयोग अथवा अधिकार के लिए होने वाला संघर्षपूर्ण प्रयास होता है ये। ओके, कॉम्पिटिशन इज अ स्ट्रगल फॉर यूज ऑफ पोजीशंस ऑफ लिमिटेड गुड्स। ओके, क्योंकि प्रतिस्पर्धा क्या है, ये भी एक असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है और यह प्रक्रिया व्यक्ति को किसी भी ढंग से दूसरे व्यक्तियों से आगे निकलकर अपने निजी स्वार्थों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहन देती है। ओके, वास्तव में प्रत्येक समाज के पास इतने साधन और इतनी सुविधाएं नहीं होती हैं कि सभी लोगों की आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा किया जा सके। इसके फलस्वरूप अधिकांश व्यक्ति यह प्रयत्न करते हैं कि दूसरे लोगों के उद्देश्यों को पराजित करके अपने लिए अधिक से अधिक और साधन प्राप्त कर लिए जाएं। ओके, इस प्रयास में अक्सर विभिन्न व्यक्ति और समूहों के बीच ईर्ष्या भी होती है। मतलब ईर्ष्या क्या, जलन होती है, द्वेष होता है और शोषण की भावना भी होती है। सरल शब्दों में अगर हम कहें कि जब कभी भी दो या दो से अधिक व्यक्ति विभिन्न क्रियाओं के द्वारा एक दूसरे से इस तरह अप्रत्यक्ष संघर्ष करते हैं कि दूसरे के हित को दबाकर अपने उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके, तब ऐसे प्रयत्न का नाम ही प्रतिस्पर्धा होता है। ओके, कंपटीशन समझ में आ गया आपको। प्रतिस्पर्धा क्या होती है? प्रतिस्पर्धा एक तरीके से एक प्रतियोगिता होती है जिसमें दो या दो से अधिक समूह उन लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं जिनमें किसी भी समूह से या दूसरे से समझौता करने की आशा नहीं की जाती है। ओके, जैसे दो स्टूडेंट हैं, अब हमेशा क्या है, उन दोनों स्टूडेंट में से एक बच्चा हमेशा टॉप करता है, तो दूसरा क्या सोचेगा, जो उसका साथी है वो क्या सोचेगा कि भाई ये हमेशा नंबर ज़्यादा लेकर आता है, मुझे भी नंबर ज़्यादा लाने चाहिए, मैं भी मेहनत करूँगा। तो उसके मन में एक क्या रहेगी, एक प्रतिद्वंद की भावना होगी कि हाँ भाई मुझे अब मेरे फ्रेंड्स से भी ज़्यादा नंबर लेकर आने हैं। ओके, तो वो क्या करेगा, उसे देख के वो भी ज़्यादा मेहनत शुरू कर देगा, ज़्यादा पढ़ाई करेगा, दिन रात पढ़ाई में लगाएगी, कैसे भी करके मुझे उससे आगे निकलना है, उसे हराना है, एक मतलब उसको पराजित करना है कैसे भी करके। तो क्या है ये, क्या होती है ये प्रतिस्पर्धा ही तो होती है। और एक समय जब उसका रिजल्ट आया तो उसने अपने ही फ्रेंड को पराजित कर दिया, उसके नंबर उससे ज़्यादा आ गए, तो क्या हो गया, वो प्रतिस्पर्धा में जीत गया। ओके, ये होती है हमारी प्रतिस्पर्धा, मतलब किसी से आगे निकलने की होड़। ओके, इज दैट क्लियर? तो जब दो या दो से अधिक फर्म एक जैसा व्यापार करती हो, एक दूसरे के बीच प्रतिस्पर्धा समाप्त करना चाहती हो, मतलब व्यापार भी एक जैसा करना चाहती हैं और कोई कंपटीशन भी नहीं रखना चाहती हैं, अधिक लाभ प्राप्त करना चाहती हो या किसी अन्य उद्देश्य से एक साथ मिलने का निर्णय लेती हो और फर्म के रूप में व्यापार चलाने का निश्चय भी करती हो, तो उसे साझेदारी फर्म का एकीकरण कहा जाता है। ओके, तो जब दो या दो से अधिक फर्म एक जैसा व्यापार करती हो, कोई प्रतिस्पर्धा ना हो, उनमें लाभ ज़्यादा प्राप्त करना चाहते हो, उद्देश्य भी दोनों का एक हो और फर्म के रूप में व्यापार चलाने का निश्चय भी करती हैं, तो हम उसे साझेदारी फर्म का क्या कहेंगे, एकीकरण कहेंगे। ओके, अच्छा, एकीकरण के उद्देश्य क्या होते हैं? जैसे क्षैतिज एकीकरण का उद्देश्य क्या होता है? क्षैतिज एकीकरण का उद्देश्य कीमत में कटौती, उत्पादन में पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं, अनुसंधान और विकास, विपणन और प्रबंधन आदि को समाप्त करना, प्रतिस्पर्धा में कमी या कमी है। इस प्रकार का एकीकरण प्रतिस्पर्धा के पैमाने और उन्मूलन की अर्थव्यवस्थाओं के लाभ को प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। ओके, अच्छा, ये जो एकीकरण होता है ये कम से कम 3 कारकों पर निर्भर होता है। ओके, कितने कारक होते हैं इसके? 3। नंबर 1 क्या होता है? जैसे समूह का आकार, साइज ऑफ ग्रुप। नंबर 2 समरूपता, होमोजेनिटी। नंबर 3 स्थानीय गतिशीलता, स्पैटियल मोबिलिटी। ओके, तो
तो समूह का आकार इसमें क्या आता है, समूह का आकार जितना छोटा होगा एकीकरण की प्रक्रिया के विकसित होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। कारण यह है कि छोटे आकार के समूह में सदस्य एक दूसरे के दृष्टिकोणों और भावनाओं को अधिक अच्छी तरह समझकर अपने को संगठित रख सकते हैं। यही कारण है कि द्वितीयक समूह की अपेक्षा प्राथमिक समूह में एकीकरण की प्रक्रिया अधिक प्रभावपूर्ण होती है। ओके, नंबर 2 क्या है हमारा, होमोजेनिटी, समरूपता। समरूपता का तात्पर्य क्या होता है, समरूपता का तात्पर्य होता है जैविकीय और मानसिक समानता से। जैविकीय रूप से यदि एक समूह के सदस्यों में भिन्नता पाई जाती हो, अर्थात वे विभिन्न प्रजातियों अथवा विभिन्न रक्त के होते हैं, तब एकीकरण की प्रक्रिया में कुछ बाधा उत्पन्न होती हो, यद्यपि संगठित प्रयत्नों के द्वारा इसे हम दूर भी कर सकते हैं। ओके, और मानसिक समरूपता का अर्थ क्या होता है, सदस्यों के विचार, उद्देश्य, भावनाओं और मनोवृत्तियों में समानता होना। ओके, इस प्रकार समानता एकीकरण की प्रक्रिया का एक सहायक तत्व है। इसका अर्थ यह नहीं है कि समरूपता ही एकीकरण है, लेकिन ये जरूरी है कि विशेषता एकीकरण की सफलता का एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि सदस्यों के हित में संघर्ष होने से निश्चय ही एकीकरण की प्रक्रिया में बाधा पहुंचती है। अब नेक्स्ट है आपका स्थानीय गतिशीलता। इसमें क्या होता है, स्थानीय गतिशीलता का अर्थ क्या होता है, व्यक्तियों द्वारा एक सांस्कृतिक क्षेत्र, कल्चरल एरिया को छोड़कर दूसरे सांस्कृतिक क्षेत्र में जाना। स्पष्ट है कि गतिशीलता की प्रवृत्ति को बढ़ने से व्यक्तियों को नए क्षेत्र के सामाजिक मूल्यों और मनोवृत्तियों से अनुकूलन करना आवश्यक हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न समूहों और व्यक्तियों के अंतर कम अथवा समाप्त होने लगते हैं और इस प्रकार एकीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन भी मिलता है। ओके, तो एकीकरण क्या है, ये अनुकूलन, समाकलन, समीकरण एक समुदाय में एक नस्लीय या फिर किसी धार्मिक समूह को शामिल करने की कार्रवाई, किसी सॉफ्टवेयर या सिस्टम को किसी अन्य सिस्टम के साथ जोड़ना या उसमें समाहित करना, दो या दो से अधिक चीज़ों को जोड़कर एक क्रियात्मक रूप देना ही एकीकरण कहलाता है। ओके, प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, व्हाट इज़ इंटीग्रेशन इमेज। इंटीग्रेशन इमेज क्या होती है, इन मेडिकल इमेजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट इमेजेस ऑफ द सेम पेशेंट्स अकॉर्ड विद डिफरेंट modalities and or according to different geometries. ओके, तो क्या होता है एकीकरण। एकीकरण का तात्पर्य उन संबंधों और व्यवहार के तरीकों से होता है जो समूह और व्यक्तियों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। ओके, एकीकरण के अगर हम प्रकार की बात करें, टाइप्स ऑफ एमैल्गमेशंस। नंबर 1 विलय की प्रकृति में एकीकरण, नंबर 2 क्रय की प्रकृति में एकीकरण। एकीकरण के पश्चात हस्तांतरक कंपनी की सभी संपत्तियां और दायित्व हस्तांतरित कंपनी की संपत्तियां व दायित्व बन जाते हैं। ओके, तो एकीकरण दो या दो से अधिक वस्तुओं को मिलाकर एक रूप देने की प्रक्रिया ही कहलाती है, इसको हम एकीकरण कहते हैं। और पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाले सभी अनुभवों को एक साथ मिलाकर उन्हें एक रूप देकर उनका अध्ययन करना, अर्थात उन सब अनुभवों को अलग अलग ना समझते हुए उन सारे अनुभवों को एक साथ समझना पाठ्यक्रम एकीकरण कहलाता है। ओके, अगर दूसरी तरफ अगर हम देखें सामाजिक एकीकरण क्या होता है, तो ये एक गतिशील और बहुआयामी प्रक्रिया है जो मानती है कि विभिन्न सामाजिक समूहों, चाहे आर्थिक हो, सांस्कृतिक हो, धार्मिक हो या राष्ट्रीय मुद्दों के कारण में लोग एक ही उद्देश्य या उपदेश के तहत ही मिलते रहते हैं। सो व्हाट डज इंटीग्रेशन मीन इन एजुकेशन। इंटीग्रेशन रेफर्स टू exceptional
students being partially taught in a mainstream classroom. Activities are adopted so the student can fit in with their mainstream peers while learning skills that may be better practiced in a room with more age appropriate peers. Integration refers to the ties which the members have one another. ओके तो एकीकरण क्या होता है? एकीकरण का तात्पर्य उन संबंधों और व्यवहार के तरीकों से होता है जो समूह और व्यक्तियों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। और एकीकरण समरूपता न होकर संगठन होता है। ओके, इंटीग्रेशन इन ए सेंटेंस, द इंटीग्रेशन ऑफ several schools has decreased the number of academic options in our community. Number 2, at first the integration of women into the workforce was met with a great deal of oppositions from overbearing men. What is an example of integration? Integration is defined as mixing things or people together that were formerly separated. An example of integration is when the schools were disgregated. Okay? Disaggregated, and there were no longer separate public school for African Americans. Okay? And what is the actual meaning of integration? The act of process of uniting different things. Number 2, the practice of uniting people from different races in an attempt to give people equal rights, racial integration. एकीकरण के लिए किसी समाज के सभी समूहों के मूल्य और विचारों का बिल्कुल समान हो जाना आवश्यक है, बल्कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उनकी भावनाओं, मनोवृत्तियों और व्यवहारों में संगठन होना भी जरूरी है। किसी समाज में एकीकरण की प्रक्रिया उतनी ही ज़्यादा होगी जितनी मात्रा में व्यक्ति समूह के अथवा समाज के उद्देश्यों को अपना उद्देश्य समझेंगे। इस प्रकार विभिन्न समूहों के बीच भेद समाप्त हो जाने की स्थिति का नाम ही एकीकरण कहलाता है। ओके, so thank you for watching my YouTube channel. Thanks for watching.